ममता बनर्जी के गढ़ में शुभेंदु अधिकारी की हुंकार। मुर्शिदाबाद से पदयात्रा की शुरुआत की। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता हुए शामिल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। शुभेंदु अधिकारी की रैली में उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़। जोश में नजर आए बीजेपी के कार्यकर्ता। और भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले शुभेंदु अधिकारी। कहा टीएमसी की जमीन खिसकी। अब की बार 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। कटनी और सिंडिकेट के खिलाफ वोट डालेगी जनता। पश्चिम बंगाल की पुलिस पर बीजेपी का आरोप। महिलाओं की पिटाई करने का गंभीर आरोप। बीजेपी सांसद ने जारी किया वीडियो। पिटाई में घायल बीजेपी महिला कार्यकर्ता नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में लेफ्ट पार्टियों के साथ चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट कर दी जानकारी। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से की मुलाकात। किसान आंदोलन को लेकर राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। केंद्र सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। किसानों को लेकर कांग्रेस की झूठी सियासत बेनकाब। राष्ट्रपति को सौंपे ज्ञापन में किसानों का पता, फोन नंबर नहीं। 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर का किया गया है दावा। फिर कांग्रेस का झूठ हुआ बेनकाब। रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर से छीना ज्ञापन। कांग्रेस का 2 करोड़ वाला झूठ आया सामने। कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति भवन तक मार्च कर रही प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रियंका समेत कई कांग्रेसी नेताओं को आधे घंटे बाद छोड़ा गया। हिरासत में लिए जाने के बाद बोली प्रियंका वाड्रा, राष्ट्रपति से मिलने का सबको अधिकार। लाखों किसानों की आवाज नहीं सुन रही है केंद्र सरकार। नए कृषि कानून को लेकर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा सरकार को नया कृषि कानून वापस लेना ही होगा। कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है, जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी को दी खुली बहस की चुनौती। कहा कांग्रेस ने हमेशा किसानों की अनदेखी की है। संवाद के लिए खुले हैं सरकार के दरवाजे। किसान आंदोलन को लेकर कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का कांग्रेस पर हमला। कहा किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति कर रही है कांग्रेस। आंदोलन को भड़काने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को आपातकाल की याद दिलवाई। कहा राहुल गांधी याद करें 74 वाली इमरजेंसी। कांग्रेस के 2 करोड़ के दावे पर बीजेपी का राहुल पर हमला। शहनवाज हुसैन ने कहा 2 करोड़ क्या 200 किसानों से नहीं मिले हैं राहुल। किसानों पर राजनीति करना बंद करें। पश्चिम बंगाल के विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को पीएम मोदी ने संबोधित किया। कहा विश्वविद्यालय के 100 साल के सफर पर गर्व है। वोकल फॉर लोकल से बदलेगा देश। विश्व भारती के लिए गुरुदेव का यही विजन आत्मनिर्भर भारत का भी सार है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भी विश्व कल्याण के लिए भारत के कल्याण का मार्ग है। निमंत्रण के बावजूद विश्व भारती के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई ममता बनर्जी। 4 दिसंबर को भेजा गया था न्योता। बीजेपी ने कहा ममता के लिए राजनीति ज्यादा अहम, ना कि रविन्द्रनाथ टैगोर। किसानों के आंदोलन के बीच सरकार की ओर से किसानों को एक और चिट्ठी लिखी गई है। बातचीत के लिए समय और तारीख बताने के लिए कहा गया है। सरकार ने साफ कहा है कि बातचीत का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले बागपत के किसान नेता। कृषि कानून के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। कृषि मंत्री ने किसानों का आभार जताया। नोएडा में कृषि कानून के समर्थन में किसानों की भारी भीड़। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर आए हजारों की तादाद में किसान। कानून के समर्थन में लगाए नारे। आगरा में कृषि कानून के समर्थन में किसान सेना का मार्च। यमुना एक्सप्रेसवे टोल तक पहुंचा किसानों का दल। कानून के समर्थन में लगाए नारे। दिल्ली में टीकरी बॉर्डर पर किसानों के समर्थन के लिए पहुंचे छात्र। किसानों की मांग का किया समर्थन। सरकार से कानून वापस लेने की मांग। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसान। 29वें दिन भी किसान आंदोलन की वजह से टीकरी बॉर्डर बंद रहा। कृषि कानून के खिलाफ राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर डटे किसान। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आंदोलनकारी किसानों को पर ड्रोन से रखी जा रही नजर। महाराष्ट्र के किसानों का दल पहुंचा कोटा। गुरुद्वारे में किसानों ने ली शरण। करीब 700 किसानों का दल पहुंचेगा दिल्ली बॉर्डर।
सहारनपुर पहुंचे बाबा रामदेव ने किसान आंदोलन पर दिया बयान। बोले अब खत्म होना चाहिए आंदोलन, सरकार और किसान दोनों पक्षों को निकालना होगा समाधान। समर्थन में नोएडा दिल्ली रास्ते किए गए बंद। किसान कानून के समर्थन में इन रास्तों को किया गया बंद। हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए किसान नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने वाले एक तरफ के रास्ते को पूरी तरह से किया बंद। दिल्ली एनसीआर में किसानों के प्रदर्शन से थमी ट्रैफिक की रफ्तार, कई जगह लंबा जाम। नोएडा गाजियाबाद से दिल्ली जा रहे लोगों को हो रही है भारी दिक्कत। किसान आंदोलन के चलते सिंघू बॉर्डर के आसपास कई पेट्रोल पंप बंद। कामकाज ठप होने से पंप कर्मचारियों की सैलरी पर आया संकट। लुधियाना में किसान आंदोलन के चलते होजरी इंडस्ट्री का बुरा हाल। बॉर्डर सील होने के चलते मालों की डिलीवरी नहीं कर पा रहे दुकानदार। हर दिन लाखों का हो रहा है नुकसान। पीएम मोदी कल 9 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। किसानों से संवाद भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह 26 दिसंबर से 2 दिन के पूर्वोत्तर के दौरे पर रहेंगे। 26 दिसंबर को गुवाहाटी, 27 को इम्फाल में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़, एक जवान घायल। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी के मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े मामले में बीजेपी विधायक सुरेश राणा, संगीत सोम और कपिल देव पर दर्ज मुकदमा। योगी सरकार ने वापस लिया। तीनों नेताओं पर लगा था भड़काऊ भाषण देने का आरोप। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने योगी सरकार के फैसले का स्वागत किया। कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर फर्जी केस दर्ज कराया गया था। दिल्ली में बीजेपी का मटका फोड़ प्रदर्शन। दिल्ली जल बोर्ड की टैंकर स्कीम में विरोध प्रदर्शन। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल को घेरा। गरीबों के लिए 1 रुपए वाली थाली का किया गया शुभारंभ। ये सुविधा जल्द ही गरीबों को मिलेगी। निशानेबाज वर्तिका सिंह ने स्मृति ईरानी और उनके निजी सचिव पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। का महिला आयोग का सदस्य बनाने के लिए मांगे गए 25 लाख रुपए। मथुरा जेल से रिहा हुआ फैसल खान। हाईकोर्ट से फैसल को मिली जमानत। नंद बाबा मंदिर में नमाज अदा कर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोपी है फैसल। जेल में बंद बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ एक और मुकदमा। राजस्व निरीक्षक ने सरकारी जमीन पर कब्जा मामले में दर्ज करवाई एफआईआर। यूपी के अंबेडकर नगर में बिना अनुमति सभा करने पर भीम आर्मी के 2 कार्यकर्ताओं पर केस। 200 से 300 अज्ञात महिलाओं और पुरुषों पर भी महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को पुलिस ने हिरासत में लिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में म्युनिसिपल स्टाफ का विरोध प्रदर्शन। बैंकों के आगे कूड़ा फेंककर जताया विरोध। केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। सबरीमला मंदिर में श्रद्धालुओं की एंट्री की संख्या बढ़ाए जाने के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई। गरीब मजदूरों के लिए यूपी सरकार का बड़ा फैसला। अब मनरेगा मजदूरों को भी मिलेगी पेंशन, आवास और इलाज की सुविधा। बिहार में युवाओं को रोजगार देने के लिए खोले जाएंगे मेगा स्किल सेंटर। सीएम नीतीश कुमार ने बेहतर तकनीक प्रशिक्षण व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। ओडिशा के राउरकेला में बनेगा भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की घोषणा। 2023 में हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा भारत। कश्मीर घाटी में जश्न बारामूला पर अभिनेत्री अमीषा पटेल को इंडियन आर्मी का निमंत्रण। 25 दिसंबर को शामिल होंगे अमीषा। वीडियो जारी कर कहा शुक्रिया। जेवर में बन रहे एयरपोर्ट का नाम सम्राट मिहिर भोज के नाम पर रखने की मांग हुई तेज। ग्रेटर नोएडा में मिहिर सेना के कार्यकर्ताओं ने विरोध में सिर मुंडवाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस का अतिक्रमण हटाओ अभियान। अतिक्रमण हटाने के दौरान स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। पुलिस ने बल प्रयोग कर लोगों को शांत कराया। 1 जनवरी से सभी नए और पुराने वाहनों पर फास्टैग होगा अनिवार्य। न लगाने पर 2 गुना भरना पड़ेगा टोल टैक्स। राजधानी दिल्ली में आज से गणतंत्र दिवस के लिए परेड रिहर्सल शुरू हो गई है। सुबह घने कोहरे के बीच जवानों ने परेड की रिहर्सल की। यूपी के मथुरा में ईंट भट्टे पर काम करने वाले 3 मजदूरों की संदिग्ध हालत में मौत। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के जौनपुर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। लाठी डंडा ईंट पत्थर से एक दूसरे पर हमला। मारपीट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। यूपी के अमेठी में पुलिस ने 36 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया। 2 लाख रुपए की 85 ग्राम स्मैक बरामद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों को पुलिस ने हिरासत में लिया है।
पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल भी हो गया। यूपी के अमेठी में घर में फंदे पर लटकता मिला युवती का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खुदकुशी के कारणों का फिलहाल पता नहीं लग पा रहा है। मुंबई के नाला सुपारा के हेड कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली है। सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। खुदकुशी के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के त्रिची में सीवर में गिरने से 5 साल के बच्चे की मौत। घर के बाहर खेलते वक्त हुआ हादसा। स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में महिला बैंक कर्मी की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को जलाने का आरोप। कई दिनों से परेशान कर रहा था आरोपी। यूपी के बुलंदशहर में मकान की छत गिरने से हादसा। मलबे में दबने से पति, पत्नी और बच्ची घायल। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। केरल के कासरगोड में DYFI कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यूपी के बुलंदशहर में नाले में बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी। शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। यूपी के फिरोजाबाद में घने कोहरे के चलते सड़क हादसा हो गया। संतुलन खोने के बाद कई वाहनों से टकराई रोडवेज बस। हादसे में करीब 6 लोग घायल। यूपी के बुलंदशहर में कोहरे की वजह से 3 वाहनों में भिड़ंत। हादसे में 3 लोग हुए घायल। हापुड़ से बुलंदशहर के रास्ते में हुआ हादसा। यूपी के महोबा में रफ्तार का कहर। अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल को टक्कर मार दी। 2 छात्रों की मौके पर मौत। यूपी के बदायूं में सनसनीखेज वारदात। अनियमितता की शिकायत करने पर एक शख्स की हत्या। ग्राम प्रधान और समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगा। लखनऊ में परिवार को बंधक बनाकर डकैती। हथियार के बल पर लुटेरों ने घर से 4 लाख के जेवर और कैश लूट लिए। आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। राजस्थान के बारा का डीएम इंद्र सिंह राव गिरफ्तार। पीए की जरिए रिश्वत लेने का आरोप। एसीबी ने कार्रवाई की। अंबाला पुलिस ने हत्या की कोशिश के आरोप में 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के सीएम के काफिले पर हमले का आरोप है। यूपी के संभल में घर में गैस सिलेंडर में धमाका। खाना बनाते समय गैस लीक होने से हुआ हादसा। पति, पत्नी और 2 बच्चे झुलसे। झारखंड के चक्रधरपुर में बड़ा रेल हादसा। मालगाड़ी डीरेल होने पर 60 वैगन पूरी तरह क्षतिग्रस्त। हादसे में 2 रेलकर्मी घायल। करोड़ का नुकसान। यूपी के कुशीनगर में खेत में मगरमच्छ दिखने से दहशत। काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा गया। यूपी से दिल्ली आने वाले यात्रियों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11 हो गई है। नए स्ट्रेन की जांच के लिए सैंपल NCDC को भेज दिए गए हैं। भारत में नए कोरोना वायरस का खतरा बढ़ा। केरल की स्वास्थ्य मंत्री बोली, राज्य में कोरोना के नए स्ट्रेन के आने का डर। दिल्ली में भी चल रहा है एक संदिग्ध का इलाज। ब्रिटेन से भारत आए 2 कोरोना पॉजिटिव पैसेंजर्स दिल्ली एयरपोर्ट से हो गए लापता। एक लुधियाना और दूसरा आंध्र प्रदेश में मिला। दोनों यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्रिटेन से आंध्र प्रदेश लौटी महिला में कोरोना की पुष्टि। 21 दिसंबर को ब्रिटेन से दिल्ली आई थी महिला। दिल्ली से स्पेशल ट्रेन से पहुंची थी आंध्र प्रदेश। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने यूके से भारत आने वाले यात्रियों को लेकर 10 राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक की। किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए गए। वैक्सीन कंपनी भारत बायोटेक का बयान। कहा, पहले और दूसरे चरण के ट्रायल के आकलन के बाद वैक्सीन को सुरक्षित पाया गया है। कोरोना के नए स्वरूप को लेकर देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया। ब्रिटेन से आए सभी यात्रियों को कराना होगा कोरोना टेस्ट। मध्य प्रदेश के सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया गया। कोरोना के एक्टिव केस के मामले में महाराष्ट्र से आगे पहुंचा केरल। फिलहाल केरल में कोरोना के 60,000 से ज्यादा सक्रिय मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 4 हफ्तों का जारी किया आंकड़ा। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम केजरीवाल ने कहा, पहले फेज में 1 करोड़ 2 लाख की डोज की जरूरत है। वैक्सीन देने के लिए 3 कैटेगरी बनाई गई है। कोरोना वैक्सीन को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास की अपील। वैक्सीन को लेकर भ्रम में ना फंसे मुसलमान। वैक्सीन आने पर जरूर करवाएं टीकाकरण। देश में लगातार चौथे दिन 25,000 से कम आए कोरोना के केस। 24 घंटे में 29,000 ठीक भी हुए। 312 की मौत हुई है। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। नैनीताल में क्रिसमस और 31 दिसंबर की रात में नाइट कर्फ्यू के निर्देश। भीड़ इकट्ठा होने पर सख्त कदम उठाने का निर्देश। शिमला में पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों ने क्रिसमस और नए साल पर सख्ती में ढील की मांग की है। कोरोना की वजह से आर्थिक संकट से जूझ रही टूरिज्म इंडस्ट्री ने की है राहत की अपील। कोरोना वायरस के एक और नए रूप का पता चला। ब्रिटेन का दावा, दक्षिण अफ्रीका से ब्रिटेन आए लोगों में पाया गया कोरोना वायरस का नया रूप। दक्षिण अफ्रीका से आने और जाने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगाई गई।
दुनिया में कोरोना का कहर अभी जारी है। दुनिया भर में करीब 7 करोड़ 87 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। अब तक 17,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच गरीबों के लिए रैन बसेरों का सहारा। ठंड से बचने के लिए उमड़ रही है लोगों की भीड़। बिहार के कई इलाकों में मौसम वैज्ञानिकों ने घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम दिशा से बर्फीली हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। नोएडा में कोहरे और ठंड का डबल अटैक। तापमान गिरने से बढ़ी ठिठुरन। कोहरे की वजह से बाहर निकलने वाले लोगों को हो रही है परेशानी। प्रयागराज में भी ठंड का सितम जारी है। घने कोहरे ने परेशानी बढ़ा दी है। घर में दुबक कर रहने को मजबूर हो रहे हैं लोग। कानपुर में ठंड और गलन ने लोगों का जीना किया मुश्किल। घने कोहरे की वजह से गाड़ियां रेंगने पर हुई मजबूर। गलाने वाली सर्दी से जानवरों को बचाने के लिए कानपुर जू में विशेष इंतजाम किए गए। जानवरों के खाने में बदलाव और बाड़ों में ब्लोअर की व्यवस्था की गई है। अलर्ट पर जू पार्क। दिल्ली के साइकिलिस्ट अनिल कुमार गौड़ ने इंडियन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स और एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया नाम। हैदराबाद से दिल्ली का 1550 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय किया। देश भर में क्रिसमस के त्योहार की जोर शोर से तैयारी चल रही है। मुंबई के मॉल में 25 फीट ऊंचा क्रिसमस ट्री लगाया गया है। लखनऊ में क्रिसमस की तैयारियां पूरी। कोरोना काल में नियमों के साथ क्रिसमस मनाने की अनुमति। अहमदाबाद में बीसीसीआई एजीएम की बैठक में बड़ा फैसला। आईपीएल 2022 में 8 की जगह 10 टीमें हिस्सा लेंगी।